स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, इनके अलावा अगर आपकी स्टडी भी स्मार्ट है तभी आप एक स्मार्ट स्टूडेंट बन पाएंगे। तो क्या चाहते हैं कि आपकी स्टडी स्मार्ट होनी चाहिए या आपकी स्टडी हार्ड होनी चाहिए? मेरे ख्याल से आपका आंसर होगा कि आपकी स्टडी स्मार्ट होनी चाहिए, क्योंकि स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट हमेशा स्मार्ट रहते हैं और वो हमेशा अच्छे मार्क्स पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 8 ऐसी स्मार्ट स्टडी टेक्निक शेयर करने जा रहा हूं जिन्हें आपको अपनी लाइफ में फॉलो करना है। अगर आप स्टडी करते हैं, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो भी आपको इस तरह की स्टडी करनी है और इसी स्मार्ट स्टडी के जरिए ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं बीडी वर्मा, कंटेंट क्रिएटर, काउंसलर, लाइफ कोच और ट्रेनर, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्मार्ट स्टडी टेक्निक नंबर 1, पढ़ो और ब्रेक लो। यस माय डियर फ्रेंड, आप कंटिन्यूस लगातार जो पढ़ते जाते हैं ना, उससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। इसीलिए आपको स्मार्ट स्टडी की टेक्निक फॉलो करनी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ ब्रेक भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेक जब आप लेते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने लगता है और वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में फिक्स करता है। जब तक आप उसको इंफॉर्मेशन को अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में फिक्स ही नहीं करने दोगे, प्रोसेस ही नहीं करने दोगे, तो आपका जो पढ़ा हुआ है वो आप बहुत ही जल्दी भूल जाओगे। और इस टेक्निक के बारे में अगर मैं बताऊं तो इस टेक्निक का नाम है पोमोडोरो टेक्निक। और अगर इसमें आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, तो इस वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं। तो ये पोमोडोरो टेक्निक को फॉलो करिएगा और इसका मतलब यही है कि आप जब भी पढ़ें तो ब्रेक के साथ पढ़ें। पढ़िए और ब्रेक लीजिए, पढ़िए और ब्रेक लीजिए। ब्रेक का मतलब आपको ब्रेक लेना है, पढ़ाई का मतलब आपको स्टडी करनी है और उस बीच में आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। पोमोडोरो टेक्निक कहता है कि आप 25 मिनट तक कंटिन्यूसली पढ़िए और उसके बाद 5 मिनट का विदाउट एनी टेंशन ब्रेक लीजिए और उस 5 मिनट के ब्रेक में आपका जो ब्रेन है वो आपकी इंफॉर्मेशन को, जो आपने पढ़ा है, रीड किया, ग्रैस्प किया है, उसको आपके ब्रेन में प्रोसेस करने लगेगा। तो ये है ना गजब की टेक्निक, स्मार्ट स्टडी टेक्निक। ये नंबर 1। और नंबर 2 आपकी यहीं से शुरू हो जाती है। अरे भाई कहाँ जा रहे हैं? ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक लेने जा रहे हैं? अरे कम से कम टॉपिक तो कंप्लीट कर लेते। मुझे इनकम्प्लीट टॉपिक अच्छा याद रहता है। अच्छा, अब मैं समझ गया। आपको इनकम्प्लीट चीज ज्यादा अच्छी तरीके से याद होती है। इसका मतलब आप एक टेक्निक की तरफ इशारा करते हैं और वो टेक्निक है ज़ीगार्निक इफेक्ट। यस माय डियर फ्रेंड, एक रिसर्च में, एक शोध में ये पाया गया कि जो हमारा ब्रेन है वो इनकम्प्लीट टास्क को बहुत जल्दी मेमोराइज कर लेता है। और ऐसा कैसे हुआ? एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, ब्लूमा ज़ीगार्निक, जिन्होंने इस कंसेप्ट के बारे में डिटेल स्टडी करी थी और उन्होंने ये पाया कि एक रेस्टोरेंट में कुछ वेटर्स को एक असाइनमेंट दिया गया कि आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके जो क्लाइंट हैं, उनके ऑर्डर्स के बारे में आप बताइए। तो आप सरप्राइज हो जाएंगे रिजल्ट जान करके। जिन क्लाइंट्स का, कस्टमर्स का बिल पे हो चुका था, जो वेटर्स थे उनका ऑर्डर भूल चुके थे। किसी ने 1-2 बताए भी, लेकिन पूर्णतः सभी को नहीं याद थे। लेकिन जितने भी क्लाइंट ऐसे थे जिनका ऑर्डर अनपेड था, जिनका बिल अनपेड था, उनके सारे ऑर्डर्स को 1 बाय 1 पूरे डिटेल के साथ में जो आपके वेटर्स थे उन्होंने उसको रिकॉल किया। तो यहाँ से शोध में पता चला कि जो भी टास्क आप इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं वो टास्क आपका ब्रेन उसे मेमोरी में बहुत ही फास्ट स्पीड में प्रोसेस करता है और वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो है वो हो जाता है, प्लेस हो जाता है। इससे आपको रिकॉल करने में बहुत आसानी होती है। तो जब भी आप पोमोडोरो टेक्निक में ब्रेक लें, मीन्स पोमोडोरो टेक्निक के बाद जब आप ज़ीगार्निक इफेक्ट को भी फॉलो करेंगे तो आपकी स्टडी और स्मार्ट हो जाएगी। तो जब भी आप पोमोडोरो टेक्निक में ब्रेक लें तो वो ब्रेक आपका 25 मिनट के बाद ऐसा ब्रेक होना चाहिए कि आपका वो टॉपिक कंप्लीट ना हो रहा हो, वो कहीं से इनकम्प्लीट हो रहा हो और आप अचानक ब्रेक ले लें। और इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका जो ब्रेन है वो आपकी मेमोरी को प्रोसेस करता रहेगा और उसके बाद आपकी इंफॉर्मेशन आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगी और आपको रिकॉल करने में बहुत मज़ा आ जाएगा। तो है ना गजब की स्टडी टेक्निक, और इसीलिए तो ये स्मार्ट टेक्निक है। स्मार्ट स्टडी की टेक्निक नंबर 3 क्या है कि आपको पीरियडिकली रिव्यू करना चाहिए। और पीरियडिकली रिव्यू करने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि आपको पहले दिन पे करना है, फिर तीसरे दिन पे करना है, फिर 7वें दिन पे करना है। इस तरह से आपको रिव्यू करना है। स्क्रीन पे आपको मैं अभी दिखाऊंगा कि आपको किस तरह से रिव्यू करना है। तो मैं आपको बताऊं कि जब आप
पहले दिन कोई चीज़ पढ़ते हैं, उसके बाद अगले 24 घंटे में मीन्स अगले नेक्स्ट डे में, एक दिन के भीतर आपको उसे रिवाइज करना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि हमारी जो मेमोरी है वो जो भी हम लर्न करते हैं प्रीवियस डे पे 24 घंटे के अंदर उसका 80% तक हम भूल जाते हैं। ये हमारे ब्रेन की प्रोसेसिंग होती है ऐसी, इसलिए हमें उसे रिकॉल करने के लिए जो हमने आज पढ़ा है वो 24 घंटे के अंदर उसे हमें लर्न करना है, उसे हमें मेमोराइज करना है। और अब हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि आपको रिव्यू कैसे करना है। पहला रिव्यू तो मैंने आपको बताया कि आपको 24 घंटे के अंदर करना है, एक दिन में। दूसरा रिव्यू आपको करना है 3 दिन बाद, जब आप पहला रिव्यू किए थे उसके 3 दिन बाद आपको दूसरा रिव्यू करना है। तीसरा रिव्यू आपको करना है दूसरे रिव्यू के 7 दिन बाद। चौथा रिव्यू करना है आपको तीसरे रिव्यू के 21 दिन बाद। पांचवा रिव्यू करना है आपको चौथे रिव्यू के 30 दिन बाद। छठा रिव्यू करना है आपको पांचवें रिव्यू के 45 दिन बाद। और सातवां रिव्यू करना है आपको छठे रिव्यू के 60 दिन बाद। जब आप इस तरह से रिव्यू करेंगे तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो आपके फिक्स हुआ था वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिक्स हो जाएगा। और फिर जब आप एग्जाम में लिखने जाएंगे तो आप और आपकी कलम ये इशारा कर देगी कि आपको 100% मार्क्स आने वाले हैं। और फिर आप देखिए आपका कमाल, फिर आप देखिए आपकी इंटेलिजेंस, फिर आप देखिए आपकी बुद्धिमत्ता। एक और टेक्निक के बारे में आपको बताऊं और वो है QAEE। QAE टेक्निक का मतलब ये है कि जब आप क्लास में नोट्स बना रहे होते हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे होते हैं, तो आपका जब क्लास चल रहा होता है तो उस समय आपका जो टीचर जो भी आपके नोट्स पढ़ा रहे होते हैं उस नोट्स से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ड्रा करना है। उस क्वेश्चन को आपको एक साइड में लिखना है। उसके बाद उस क्वेश्चन का आपको आंसर पता चल जाएगा जो आपके नोट्स बनाए गए हैं, जो आपके टीचर ने आपको नोट्स पढ़ाए हैं। तो आप जब पढ़ रहे हैं, जब आपका समराइज किया जा रहा है उस समय आपको वो क्वेश्चन ड्रा करना है और आपको उसके बारे में आंसर लिखना है। उसी से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल देना है और उसका एविडेंस बना के तैयार कर लेना है। ये जो QAE टेक्निक है, ये जैसे ही आप क्लास आपका ओवर होता है, इस क्लास के ओवर होते ही आपको ये फॉलो करना है। इससे आपकी रिकॉल वैल्यू बढ़ जाती है और जब आपके ब्रेन की रिकॉल पावर बढ़ जाती है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो मेमोरी में इमीडिएटली प्रोसेस हो जाती है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट टेक्निक है वो है मेमोरी पैलेस टेक्निक। जी हाँ, याद करने के लिए आपको मेमोरी पैलेस टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। और मेमोरी पैलेस टेक्निक में आपको अपनी इंफॉर्मेशन को पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट या किसी प्लेस से आपको डिनोट करना होता है। उसके बाद आपकी मेमोरी पैलेस टेक्निक वर्क करती है। और मेमोरी पैलेस टेक्निक्स आपको एक सीरीज में भी मिल जाएगी, वो शेरलॉक होम्स में भी फॉलो की जाती है। इसी टेक्निक के जरिए इवेंट्स को याद करने का काम करता है वो। और हाँ, आपको बताऊं, यह टेक्निक अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इसके बारे में मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपने इस चैनल पे बना रखे हैं। आपको कैसे याद करना है और कैसे लंबे समय तक आप उसे याद रख सकते हैं, यहाँ आई बटन में उन दोनों टेक्निक का लिंक दे रहा हूँ, मीन्स उन दोनों वीडियोस का लिंक दे रहा हूँ। टेक्निक तो एक ही है, तो यहाँ पे आपको आई बटन में दोनों वीडियोस का लिंक मिल जाएगा और उसे आप देख लीजिएगा और आप उसके बाद अपने लर्निंग की जो स्टाइल है उसे चेंज कर लीजिएगा। ये भी स्मार्ट स्टूडेंट करते हैं। टेक्निक नंबर 6 और वो है कि स्टडी लाइक ए टीचर। यस दोस्तों, अगर आप टीचर की तरह स्टडी नहीं करते हैं तो आपकी टेक्निक बेकार है, आपकी स्मार्ट स्टडी में कोई मजा नहीं आता है। वो क्यों? क्योंकि टीचर क्या करता है, टीचर आपको पढ़ाने के लिए, आपको समझाने के लिए पढ़ता है, ना कि खुद को। तो टीचर कोई चीज लर्न नहीं करता, टीचर हर कंसेप्ट को समझता है। टीचर भी, जब भी आपका टीचर कोई कुछ पढ़ाने आता तो देखिए आपको उसके सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो आप भी जब पढ़ाई करें तो ऐसे ना करें कि आप एक स्टूडेंट हैं, आप ऐसे करें कि मैं एक टीचर हूं और मुझे अपने दोस्तों को पढ़ाना है, मुझे आगे अपने जूनियर्स को बताना है। और इस तरह से आप जब उसकी पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आप एक टीचर की भांति आप उसको समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मुझे अपने एग्जाम्पल से इसे समझाना पड़ेगा तो मैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स यूज करूंगा, मैं इसमें और क्या क्या एलोबरेट कर सकता हूं बेहतरीन तरीके से। और वो आपकी लाइफ के लिए, वो आपकी स्टडी के लिए एक बहुत बड़ा एक गेम चेंजर साबित होगी। और इसीलिए आपको जब भी स्टडी करनी है तो आप स्टडी लाइक है टीचर, ये ध्यान रखिए, टीचर की तरह स्टडी करिए। स्मार्ट स्टडी की टेक्निक ये भी कही जाती है। और अब आपको 2 टेक्निक और ऐसी बताते हैं, और वो नंबर 1 टेक्निक है। आप कहोगे कि ये कोई स्टडी की टेक्निक है, बट नहीं, वो टेक्निक है, वो ये है कि ईट हेल्दी फूड ऑलवेज। ये टेक्निक ही है, जब तक आपका डाइजेशन, जब तक आपकी बॉडी एनर्जेटिक नहीं रहेगी, जब तक आपकी बॉडी में हेल्दी फूड नहीं जाएंगे, तब तक आप कैसे आप अच्छी स्टडी कर पाओगे, कैसे इन सारी टेक्निक्स को फॉलो कर पाओगे। और अब हम आपको बात करते हैं एक और टेक्निक की, वो भी आपकी स्टडी की टेक्निक है। बट आपको लगेगा बीडी वर्मा ये कौन सी ऐसी टेक्निक है स्टडी की?
जी हाँ, साउंड स्लीप आपको करनी चाहिए। स्मार्ट स्टूडेंट क्या करते हैं, मिनिमम 6 घंटे जरूर सोते हैं, क्योंकि उन्हें जानते हैं, उन्हें पता है कि जब तक हम प्रॉपरली स्लीप नहीं करेंगे हमारा ब्रेन जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस, जो हमारे ब्रेन ने इन्फॉर्मेशन अपने फिक्स करी थी उसे प्रोसेस नहीं कर पाएगा, मेमोरी में फिक्स नहीं कर पाएगा, तो हम कैसे किसी चीज़ को लर्न करेंगे, कैसे किसी चीज़ को रिकॉल करेंगे। और हमें जो हमारे ब्रेन को जो प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए, हमारे ब्रेन को जो रिलैक्स करने का टाइम चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। और जब हमारी बॉडी थकी हुई होगी, हम 5 घंटे सोएंगे, हमें ब्रेन में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचेगी, तो क्या होगा, हमें प्रॉब्लम होगी और हम अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, हमारा कंसंट्रेशन, हमारा फोकस सारा कुछ जाता चला जाएगा, हम मेमोराइज नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। तो इसलिए आपको ये सारी टेक्निक्स फॉलो करनी है। तो कैसे लगी ये स्मार्ट स्टडी की टेक्निक, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें भी तो आपकी वजह से उत्साह मिलता है, हमें भी तो मोटिवेशन मिलता है, और हमारे मोटिवेशन तो आप ही हो। अगर आप हमें कमेंट करोगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो मैं और ढेर सारी रिसर्च करूंगा, अपनी टीम को भी अपने और मेहनत करने के लिए बताऊंगा कि भाई देखिए, लोग हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और हम आपके लिए बेहतरीन नया कंटेंट लाते रहेंगे, आपकी स्टडी को स्मार्ट बनाते रहेंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लाइफ। पीडी वर्मा signing off. नमस्कार।